देखो लेजर का हिंदी क्या होता है बताओ, खाता और बही, ठीक। तो लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर सबसे पहले याद रखना, लेजर एक प्रिंसिपल बुक है। क्या है? प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक। लेजर मतलब क्या हो, जर्नल के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? जर्नल के बाद बनता है, जिसमें विच कंटेंस ऑल द अकाउंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज, जिसमें से जितना बिजनेस का अकाउंट होता है, ठीक है, उसको एक जगह रखा जाता है। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सबको लेजर में क्या किया जाता है? एक जगह रखा जाता है, ठीक है। देखो और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि द बुक इन विच क्लासिफाइड एंड समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऐसा बुक जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड मतलब अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। और समराइज मतलब उसका बैलेंस निकाला जाता है, उसका सारांश निकाला जाता है। और जहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब काम जहाँ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। ये लेजर वाज ए लार्ज बुक, समझे। और एक तरह से बोल सकते हैं कि लेजर एक प्रकार का लार्ज बुक है, जिसमें सेपरेट सेपरेट पेज फॉर ईच अकाउंट, प्रत्येक अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज होता है। राम का अकाउंट एक जगह कर दिया, श्याम का अकाउंट एक जगह कर दिया, कैश का अकाउंट एक जगह कर दिया, मशीन से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन उसको एक जगह कर दिया, एक पेज में कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? लेजर। और लेजर मतलब खाता बही। तो लेजर एक प्रकार का क्या है? प्रिंसिपल बुक है, जिसमें बिजनेस का जितना अकाउंट है सबको एक जगह रखा जाता है। लेजर क्या है? ऐसा बुक है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड मतलब अलग अलग किया जाता है, उसका बैलेंसिंग किया जाता है, उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लेजर बोला जाता है। या तो लेजर एक ऐसा बुक है जहाँ पर प्रत्येक अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज बनाया जाता है, ठीक है। और सुनो आगे, तो लेजर सबका बनता है, नॉमिनल अकाउंट का, डेटर अकाउंट का भी, और क्रेडिट अकाउंट सबका। तो लेजर याद रखना, लेजर कब बनाया जाता है? तो ध्यान दो यहाँ पर, लेजर हम लोग का कब बनाया जाता है? तो लेजर, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनो, सबसे पहला बात देखो, ये जर्नल से लेजर बनता है। ये सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल। और जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। और इस जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पोस्टिंग। याद रखना, ये बार बार आएगा। जर्नल से जो लेजर बनाते हैं ना, ठीक है, जर्नल से जो लेजर बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोस्टिंग। फिर देखो यहाँ पर ध्यान से, जितना एसेट्स अकाउंट है, ठीक है, जितना जनरली हम लोग जितना एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, याद रखना, जितना हम लोग एसेट्स अकाउंट, ठीक है, एसेट्स से दो बार हो गया ना, एसेट्स अकाउंट हम लोग जितना बार बनाएंगे सबका डेबिट बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जितना भी एसेट्स अकाउंट रहेगा, याद रखना, उसका कौन बैलेंस होता है? डेबिट। क्यों? तो एसेट्स होता है इसलिए डेबिट बैलेंस। जितना लाइबिलिटीज रहेगा, ठीक है, जितना लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, जैसे बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट जितना भी बनता है उसका जनरली कि 100% कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉस, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉस, ठीक है, जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉस रहेगा, ठीक है, जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉस रहेगा, इसका भी क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है। और जितना तरह का इनकम रहेगा, ठीक है, जितना तरह का इनकम रहेगा, याद रखना, जितना तरह का इनकम रहेगा उसका क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस का, देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटीज और इनकम का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। इतना लिखो फिर बताते हैं। देखो यहाँ लेजर, लेजर का फॉर्मेट जो पहले देखो यहाँ कितना कॉलम होता है, याद रखना, इसमें कॉलम पूछता है। क्या पूछता है? कॉलम। कॉलम 8 है, देख लो, जर्नल में 5, इसमें 8। देखो टिक लगा दिखाते, एक एक यहाँ लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। और सुन लो, इधर इतना दूर को देखो, जहाँ स्टार लगा रहे हैं ना, इतना दूर को डेबिट बोलते हैं। और इधर कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तो 2 से, और इधर कोई भी अकाउंट स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा? 22 से, याद रखना, ठीक है। और इतना दूर डेबिट, ये कौन साइड हुआ बता तो? लेफ्ट साइड हुआ। ये कौन साइड हुआ? तो यहीं से देख, लिखते जाओ, सब आता है इसलिए लिख दे रहे हैं। लेफ्ट साइड याद रखना, डेबिट। लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिट साइड, ठीक है ना, क्रेडिट साइड राइट होगा, ठीक है ना। जो बोलो अब तो उल्टा लिखा गया राइट, ठीक है ना। और
जेएफ मतलब जर्नल फोलियो पेज नंबर, ठीक है ना। ये सब चीज़ छोटा ही है मगर मोटा है ना, एक नंबर का सवाल है, ठीक है। वही सारा रहेगा, लेकिन एक नंबर बोल रहे। जेएफ मतलब इजी नहीं देखना रही तो आता है हम लोग का जर्नल फोलियो। तो इसी तरह सब कुछ एक एक नंबर का। इसमें एक चीज़ हम लोग को और जरूरत पड़ेगा, सी डी। फुल फॉर्म बता जल्दी, किसको याद है सी डी? हाँ, कैरिड डाउन, एक नंबर आ गया अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। कैरिड डाउन एक होता है बी डी, मतलब बैलेंस, जो घटा वो सी डी, ठीक है। जो घटा, सुन लो ध्यान से, जो घटा वो सी डी और जो बढ़ा वो बी डी। मतलब बढ़ा नहीं, सी डी तो कैसे होता है देखो, जैसे सपोज डेट, सुन लो ध्यान से। यहाँ पर देखो, जैसे हमको इसको जोड़े, ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे ना ऐसे करके, जोड़ दिए, इसको डबल लाइन देना यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या करना, डबल लाइन देना, सिंगल लाइन का जमाना नहीं है क्या। यहाँ कितना लाइन देना, डबल, ठीक है। और फिर इसी तरह इसको भी हम लोग उठा के इधर कर देंगे, इधर भी डबल लाइन देना। सेम प्रोसेस में देखो, मेरा इधर उधर हो सकता है लेकिन तुम लोग को नहीं करना इधर उधर। तुम लोग कॉपी में रूलिंग कॉपी रहेगा तो रहेगा ना लाइन, उसमें देखो डेबिट हो गया ना। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, अब जैसे मान के चलो कि हम लोग का यहाँ पर सी डी कैसे आता है, जैसे इधर 100 रुपया आया, देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, इधर जोड़ के 100 रुपया आया, ज़्यादा उधर आया ना तो इधर भी 100 रुपया आना चाहिए। मान के चलो हम लोग जोड़े तो यहाँ तक 80 आ रहा है, मतलब कितना रुपया घट रहा है, 20 रुपया जो घट रहा है ना, इसको लिखेंगे लास्ट डेट में। याद रखना, बैलेंस शीट लास्ट डेट में लिखाता है। कब लिखाता है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द जैसा रहेगा, आज उसको लिखते हैं बाय बैलेंस सी डी। देखो यहीं पर सी डी आएगा, और ये जो सी डी है ना वही यहाँ पर बी डी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ में यही जो सी डी आया ना वही अगला महीना में क्या लिखा जाएगा, बैलेंस बी डी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। यही हम लोग का सी डी। और सी डी बी डी किधर भी हो सकता है, ये नहीं कि इधर लिख दिया तो इधर ही होगा, सुन लिया। सी डी बी डी कहीं भी हो सकता है, याद रखना। ये नहीं कि इधर इधर घटेगा तो इधर सी डी, इधर घटेगा तो इधर सी डी। क्लियर हो गया ना ये, मतलब इधर कम होगा तो मतलब ये सिंपल सा याद रखना, जिधर कम होगा बैलेंस को सी डी लिखना है, और उसका उल्टा साइड क्या होता है, डेली। और इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस, याद रखना। जैसे मान लो इधर ये इधर क्रेडिट साइड घटा ना, तो बोले अच्छा बताओ ये कैश अकाउंट बना रहे थे, बोले कैश का डेबिट बैलेंस बचेगा, तो बीडी का ही वैल्यू है, किसका वैल्यू है, बीडी का, तो डेबिट बैलेंस का लगा, तो इसको भी लिख लो अच्छा से। तो देखो ध्यान से, कुछ और विशेष बातें हम लोग करते हैं क्या। सबसे पहले बैंक अकाउंट देखो, क्या देखते हैं, देखो बैंक अकाउंट में क्या होता है, डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, बैंक का दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी और, याद रखना। इसमें इसलिए बता रहे, इसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है, क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस कब होता है, जब एसेट्स होता है। बैंक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हम लोग कैश एट बैंक, मतलब बैंक में पैसा है, याद रखना। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है ना, इसका मतलब बैंक में पैसा है। और क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब समझ जाओ लाइबिलिटीज हो गया, क्या हो गया, और लाइबिलिटीज हो गया। लाइबिलिटीज को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, ठीक है ना, बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो ये हम लोग का हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब माइनस में खाता चल गया। किस में चल गया, माइनस में, बैंक ओवर ड्राफ्ट, समझ जाए, इस तरह माइनस में खाता चल गया, ये किस में है, प्लस में। तो याद रखना, पूछता है बार बार कि बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो समझो बैंक में पैसा है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस देगा तो समझना माइनस में तेरा खाता घुस गया है। कहाँ घुस गया, माइनस में। फिर देखो जितना रियल अकाउंट है, देखो मेन टॉपिक बता रहे हैं। रियल अकाउंट बोले तो एसेट्स, ये पहले भी अभी लिखवाए थे। जितना रियल अकाउंट है लगभग का 99% का डेबिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है, क्यों डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एसेट्स है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसेस का डेबिट होगा, नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का ना, सुन लो ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्या, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में देखो दो टॉपिक होता है। अगर एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और इनकम है तो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का याद रखना, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, इसका जो बैलेंस है ना, पर्सनल अकाउंट मतलब नाम का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या तो
क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ हम लोग जानते हैं कि लेजर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक, याद रखना। लेजर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। और जर्नल से जो लेजर बनाते हैं, ठीक है, जर्नल से क्या बनाते हैं, जो लेजर बनाते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, याद है, पोस्टिंग, याद रखना, ये भी तुम लोग का आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। जर्नल में कितना कॉलम होता है, 8 कॉलम होता है, ठीक है। जर्नल में कितना कॉलम होता है, 8। अब इसी को देखो घुमा घुमा के कितना क्वेश्चन पूछेगा, मशीन अकाउंट का लेजर का क्या बैलेंस होना चाहिए, तो तुरंत दिमाग लगा लो, मशीन क्या है, एसेट से डेबिट होगा।